कार साथियों, अगर आपके पास भी जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो अब ये 3 दस्तावेज आपको सुरक्षित रखेंगे। जी हाँ साथियों, अगर आपकी उम्र 40 साल, 50 साल या 60 साल या उससे भी ज़्यादा है और आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो इस जानकारी को बिल्कुल भी बीच में मत छोड़िएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। आज मैं आपको ऐसे 3 बेहद महत्वपूर्ण दस्तावेजों के बारे में बताने वाला हूं जिनके बारे में आज भी लाखों लोगों को पूरी जानकारी नहीं है। कई लोगों के घर में ये दस्तावेज वर्षों से अलमारी, पुराने बक्से या फाइलों में रखे हुए हैं, लेकिन उन्हें अंदाज़ा भी नहीं है कि ये बक्से में, ये फाइलों में रखे हुए दस्तावेज कई सरकारी प्रक्रियाओं में उनके लिए मददगार साबित हो सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और उन सभी 3 महत्वपूर्ण दस्तावेजों के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। तो साथियों, यहाँ पर स्क्रीन पर आप लोग को दिख रहा होगा एसआईआर को लेकर के लोगों में आखिर इतना भ्रम क्यों है। देखिए, जन्म प्रमाण पत्र जो मांगा जा रहा है ना, उसका एक मुख्य रीज़न एसआईआर भी है, क्योंकि जब से बिहार में एसआईआर शुरू हुआ है तभी से पूरे देश में जन्म प्रमाण पत्र को लेकर के चर्चा हो रही है। देखिए, पिछले कुछ समय से एसआईआर को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब और फेसबुक पर अलग अलग तरह की बातें सुनने को मिल रही हैं। वो कहावत है ना, जितने मुंह उतनी बातें। तरह तरह के लोग यहाँ पर दावे कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि इसमें नागरिकता चली जाएगी, तो कुछ लोग इसे एनआरसी से जोड़ करके देख रहे हैं। ऐसे में आम लोगों के मन में डर और भ्रम पैदा होना स्वाभाविक है। लेकिन सबसे पहले आपको ये भी समझना होगा कि एसआईआर का जो उद्देश्य है वो सिर्फ और सिर्फ मतदाता सूची का सत्यापन करना ही होता है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं, ताकि केवल पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में रहें और जो पात्र नहीं हैं, एलिजिबल नहीं हैं, उनका नाम इस लिस्ट से काटा जा सके। इसे सीधे नागरिकता समाप्त होने से जोड़ना सही नहीं है। अलग अलग प्रक्रियाओं के नियम अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए किसी भी अफवाह पर विश्वास करने के बजाय हमेशा आधिकारिक सूचना पर ही भरोसा करें। साथियों, आज मैं आपको बता दूं कि जन्म प्रमाण पत्र ये एक ऐसा दस्तावेज है जो आपके पास ही नहीं, आप अपने आस पड़ोस, रिश्तेदारों, दोस्ती यारी किसी से भी आप पूछोगे ना, तो उसमें से मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 80% लोग आपको मना करेंगे कि हमारे पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है। आपको यकीन ना हो तो आप अपने आस पड़ोसियों, दोस्तों से, किसी 10 दोस्तों से आप पूछिएगा, उन 10 में से शायद ही कोई 1 या 2 निकलेंगे जिनके पास बर्थ सर्टिफिकेट होगा। तो ये आप ये मत सोच लो कि अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी। आप अकेले नहीं हो, देश के अधिकांश लोगों के पास ये सर्टिफिकेट नहीं है। और वजह सभी को पता है, पुराने ज़माने में इतना ज़्यादा लोग जागरूक नहीं थे। तो अब सबसे ज़्यादा चर्चा आखिर किस दस्तावेज की हो रही है जो बर्थ सर्टिफिकेट के बाद आपको सुरक्षित रखेगा। अगर आज आप अपने गांव या शहर में 45, 50, 60 या 70 साल के लोगों से पूछेंगी क्या उनके पास जन्म प्रमाण पत्र है, तो बहुत से लोगों का जवाब नहीं में होगा, क्योंकि पहले के समय में जन्म प्रमाण पत्र बनवाने की जागरूकता बेहद कम थी। उस समय लोगों का ध्यान राशन कार्ड, वोटर कार्ड या अन्य स्थानीय रिकॉर्ड पर ज़्यादा रहता था। इसीलिए लोग इन दस्तावेजों पर ज़्यादा फोकस करते थे, क्योंकि इन चीज़ों से व्यक्ति को लाभ मिलता था। लेकिन आज समय बदल चुका है और कई सरकारी प्रक्रियाओं में जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ सकती है। अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको सुरक्षित रहना है। अगर है तो उसे बहुत ही ज़्यादा संभाल के रखें। पहला महत्वपूर्ण दस्तावेज है पुराना शैक्षणिक प्रमाण पत्र। जी हाँ साथियों, अगर आपने कभी भी स्कूल या कॉलेज में पढ़ाई करी है, चाहे 5वीं तक ही पढ़ाई करी हो, तो अपने पुराने दस्तावेज कभी भी फेंकिए मत और हो सके तो उन्हें ढूंढ के निकालिए। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे जो ये कहेंगे कि मैंने पढ़ाई करी ही नहीं है, मैं स्कूल कभी गया ही नहीं, या स्कूल में गया भी था, मैंने हाई स्कूल तक पढ़ा था, लेकिन मेरे पास उसका कोई सबूत नहीं है क्योंकि मार्कशीट वगैरह सब खो चुकी हैं। तो उन सभी के लिए बाकी के 2 ऑप्शन अभी हैं। पहले इसको समझते हैं। 5वीं की टीसी, 8वीं की टीसी, 10वीं की मार्कशीट या फिर 12वीं की मार्कशीट, ये आप लगा सकते हो और आप सुरक्षित हो जाओगे। या ग्रेजुएशन की डिग्री, यानी जो भी आपने हाईएस्ट पढ़ाई करी हो, उस लास्ट एजुकेशन का जो भी आपका सर्टिफिकेट है वो आप दे दीजिएगा। चाहे आईटीआई करा हो, डिप्लोमा, पॉलीटेक्निक, बीटेक, कुछ भी आपने करा हो। इन सभी दस्तावेजों में आपका नाम, जन्मतिथि, माता पिता का नाम और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां दर्ज होती हैं। इसी कारण कई सरकारी कार्यों में ये रिकॉर्ड बेहद उपयोगी है। सेकेंड, दूसरा महत्वपूर्ण दस्तावेज है पुराने बैंक और पोस्ट ऑफिस के रिकॉर्ड।
अगर आपके पास कई वर्षों पुरानी बैंक पासबुक, पोस्ट ऑफिस पासबुक, पुरानी चेकबुक, बैंक खाते के रिकॉर्ड मौजूद हैं तो उन्हें भी संभाल कर रखिए, क्योंकि पुराने बैंक रिकॉर्ड कई बार आपके पुराने पते और पहचान से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराने में सहायक हो सकते हैं। इसलिए पुराने दस्तावेजों को बेकार समझकर कभी ना फेंकें। तीसरा महत्वपूर्ण दस्तावेज है ज़मीन और परिवार से जुड़े रिकॉर्ड। यानी अगर आपके परिवार के पास खतियान, रजिस्ट्री, मदर डीड, विरासत से जुड़े दस्तावेज, परिवार रजिस्टर, वंशावली, विवाह प्रमाण पत्र जैसे रिकॉर्ड मौजूद हैं तो उन्हें भी सुरक्षित रखिए और इन सभी की एक फ़ाइल बना लीजिए। इनमें से कोई भी अगर एक दस्तावेज आपके पास हो तो मैंने वो 3 तरह के दस्तावेज आपको बताए और इन तीनों तरह के जो भी मैंने 4-4, 5-5 आपको दस्तावेज बताए हैं उनमें से भी अगर कोई 1 या 2 दस्तावेज आपको मिल जाता है तो आप सेफ जोन में चले जाओगे। पासपोर्ट, डोमिसाइल और अन्य दस्तावेज भी सुरक्षित रखें। अगर आपके पास पुराना पासपोर्ट, डोमिसाइल यानी कि निवास प्रमाण पत्र है, आवासीय प्रमाण पत्र, जातीय प्रमाण पत्र है ना, सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र, सरकारी सेवा रिकॉर्ड, पुरस्कार या प्रशंसा पत्र है तो उन्हें भी सुरक्षित संभाल के रखिए। अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है और पेंशन प्राप्त कर रहा है काफ़ी टाइम से तो उनका जो पेंशन लेटर है, पेंशन का जो बैंक स्टेटमेंट है उसे भी सुरक्षित निकलवा करके रख लीजिए। क्या सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड, राशन कार्ड ही काफ़ी है? देखिए, बहुत सारे लोगों को लगता है कि अगर उनके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड है तो अब किसी दूसरे दस्तावेज की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, लेकिन यह पूरी तरह सही नहीं है। हर सरकारी प्रक्रिया के लिए अलग अलग दस्तावेजों की आवश्यकता होती है, इसलिए अपने सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सुरक्षित रखना सबसे समझदारी का काम है। 40 साल से अधिक उम्र वालों के लिए ज़रूरी सलाह। देखिए, अगर आपकी उम्र 40 वर्ष से अधिक है तो आज ही अपने घर में रखे सभी पुराने दस्तावेजों की जांच करें। जो दस्तावेज उपलब्ध है उन्हें प्लास्टिक फोल्डर या फाइल में सुरक्षित समेट कर रखें। अगर कोई आवश्यक दस्तावेज नहीं बना है और आप उसके लिए पात्र हैं तो संबंधित विभाग से जानकारी लेकर समय रहते बनवा लीजिए। देखिए, जन्म प्रमाण पत्र अगर आपके पास नहीं बना है तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि बिना जन्म से संबंधित दस्तावेज के आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट आज भी लीगली, कानूनी तरीके से आप बनवा सकते हो। उसके लिए क्या प्रोसेस होगा वो मैंने ऑलरेडी वीडियोज़ अपलोड करके रखी हुई हैं, आप वहाँ पर चाहो तो जाके देख सकते हो। या फिर मैं आपको बता देता हूँ कि आप वकील को हायर कर लीजिए, 2 गवाह लेके चले जाइएगा, अपने 4 से 5 साल जो आपसे बड़े हों, एक एफिडेविट बनवा के मजिस्ट्रेट से वेरीफाई करवा करके आप फॉर्म भर दीजिएगा, आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो बन जाएगा। ऐसा करने से भविष्य में किसी भी सरकारी प्रक्रिया के दौरान आपको अनावश्यक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो साथियों, देखिए, जो भी जानकारी थी मैंने यहाँ पर आपको पूरा विस्तार से बताया है। अगर कहीं पर कोई डाउट या कोई क्वेश्चन हो तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, उसका रिप्लाई मैं आपको दे दूँगा। तो आज के लिए इस जानकारी को, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।